मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ये यात्रा हमारे पैरों पर ही टिकी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने छोटे छोटे पैरों से इस धरती को छूता है। धीरे धीरे वही पैर उसे उठना, खड़ा होना और चलना सिखाते हैं। फिर वही पैर उसे दौड़ना, खेलना, काम करना और जीवन की जिम्मेदारियां निभाना सिखाते हैं। जीवन के हर चरण में हमारे पैर हमारे साथ चलते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये पैर थकने लगते हैं, भारी लगने लगते हैं और कई बार दर्द और कमजोरी का कारण भी बन जाते हैं। 60, 70 और 80 की उम्र में बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि थोड़ी दूर चलने पर ही उनके पैरों में दर्द होने लगता है, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है, रात को ऐंठन या झटके महसूस होते हैं और कभी कभी पैरों की उंगलियां शून्य हो जाती है। परमेसा योगांडा कहा करते थे कि पैर केवल शरीर का सहारा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के रथ के पहिए हैं। जैसे बिना मजबूत पहियों के कोई रथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता, वैसे ही बिना मजबूत पैरों के जीवन की यात्रा अधूरी हो जाती है। जब पैर कमजोर पड़ते हैं तो ये केवल शरीर की कमजोरी नहीं होती बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास की भी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि चलना, खड़ा होना और स्वतंत्रता से घूमना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मनुष्य की गरिमा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब किसी बुजुर्ग को लगता है कि वो अपने पैरों की वजह से दूसरों पर निर्भर हो गया है तो उसका मन भी टूटने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन योगानंदा हमें याद दिलाते हैं कि ये कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है कि अब हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों को नई प्राण शक्ति से भरना है। ये एक अवसर है अपने जीवन को संतुलित करने का, अपने भोजन और विचारों को शुद्ध करने का और अपने पैरों में फिर से ऊर्जा लाने का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पैरों में कमजोरी क्यों आती है? क्या ये केवल उम्र की वजह से है? क्या ये केवल समय का असर है? योगानंद कहते हैं कि कमजोरी केवल मांसपेशियों की नहीं होती बल्कि भीतर की जीवन शक्ति की होती है। जब प्राण शक्ति यानी विटल एनर्जी कम हो जाती है तो पैर थकान, दर्द और शून्यपन का अनुभव करने लगते हैं। विज्ञान की भाषा में समझें तो जब रक्त संचार धीमा पड़ता है तो पैरों तक ऑक्सीजन और पोषण पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। इससे मांसपेशियां कमजोर होती हैं और ऐंठन व झंझनाहट होने लगती है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों को कमजोर कर देती है। अगर शरीर को पर्याप्त धूप और पोषण नहीं मिलता तो हड्डियां दर्द देने लगती हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें गाड़ी और कुर्सी का आदी बना दिया है। नतीजा ये हुआ कि हम पहले जितना चलते फिरते थे उतना अब नहीं चल पाते। यही कारण है कि पैरों की मांसपेशियां कठोर और कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी नसों में रक्त का दबाव या स्नायु तंत्र की कमजोरी भी पैरों में सुन्नपन और झंझनाहट का कारण बनती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है मन की स्थिति। योगानंदा कहते थे कि जैसे मन भारी होगा वैसे ही शरीर भी भारी लगेगा। चिंता, तनाव और निराशा पैरों की थकान को और बढ़ा देती है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़ी दूरी चलने पर पैर भारी लगने लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में जान ही नहीं रहती, रात को झटके लगते हैं और नींद खुल जाती है। ये सब शरीर के संकेत है। ये शरीर हमें पुकार रहा है कि अब उसे नया पोषण चाहिए, उसे नई प्राण शक्ति चाहिए। योगानंदा कहते थे कि मनुष्य केवल भोजन से नहीं जीता बल्कि वह जीवन शक्ति से जीता है। भोजन केवल एक माध्यम है जिससे वो प्राण शक्ति हमारे शरीर में आती है। अगर भोजन शुद्ध नहीं है, अगर उसमें जीवन शक्ति नहीं है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आजकल का भोजन कई बार केवल पेट भरने का साधन बन गया है। पैकेज खाना, दला भुना या रसायन युक्त भोजन भले ही स्वाद दे दे पर उसमें जीवन शक्ति नहीं होती। पेट तो भर जाता है लेकिन नसों और मांसपेशियों को वो ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उन्हें जरूरत है। यही कारण है कि उम्र से पहले ही पैरों में दर्द और कमजोरी आने लगती है। लेकिन यदि हम अपने पूर्वजों को देखें तो तस्वीर कुछ और थी। वे 70 से 80 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते थे, लंबी दूरी पैदल तय कर लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका भोजन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे जो खाते थे वो ताजा होता था, उसमें जीवन शक्ति होती थी। उनके आहार में दूध, अनाज, दालें, फल और सब्जियां होती थी। वे धूप में रहते थे, मेहनत करते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते थे। इसलिए योगानंदा कहते हैं कि पैरों की कमजोरी केवल रोग नहीं है, ये एक अवसर है अपने शरीर और आत्मा को फिर से संतुलित करने का। जब शरीर हमें संकेत देता है कि वो थक चुका है तो हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए बल्कि उसका आभार मानना चाहिए कि उसने हमें समय रहते चेतावनी दी। अब हमें अपनी जीवन शैली
और भोजन को सुधारना है। और यहाँ एक गहरी बात है, हमारे पैर और हमारे मन का सीधा संबंध है। आपने कभी देखा होगा कि जब मन प्रसन्न होता है तो चलना भी हल्का लगता है, पैर तेजी से चलते हैं, और जब मन उदास होता है तो पैर भारी पड़ जाते हैं, चलने का मन नहीं करता। योगानंदा कहते हैं कि मन और पैर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मन की स्थिति पैरों की स्थिति को प्रभावित करती है। इसीलिए पैरों को मजबूत बनाने का मार्ग केवल भोजन से नहीं है, बल्कि मन को भी शांत और प्रसन्न रखना है। अगर मन में शांति और कृतज्ञता होगी तो पैर भी ऊर्जा से भरे रहेंगे। अब जब हमने ये समझ लिया है कि पैरों की कमजोरी का कारण केवल उम्र नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति की कमी है, तो हमें यह भी समझना होगा कि उस जीवन शक्ति को कैसे पुनः प्राप्त किया जाए। योगानंदा कहते हैं कि भोजन वो पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। यदि भोजन शुद्ध, सरल और प्राणवान है तो शरीर भी दिव्य शक्ति से भर उठता है। इसी भोजन के माध्यम से हम अपने पैरों को नया जीवन दे सकते हैं। और यही कारण है कि अब हमें ये जानना है कि कौन से प्राकृतिक देसी आहार हमारे पैरों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, कौन से सुपरफूड्स हमें वो ऊर्जा देंगे जिससे हमारे पैर फिर से मजबूत होंगे, ऐंठन और झंझनाहट कम होगी, रक्त संचार सुधरेगा और हम वृद्धावस्था में भी आत्मविश्वास से चल पाएंगे। यही वो ज्ञान है जो हमारी आगे की यात्रा में हमें मिलेगा। मनुष्य का शरीर प्रकृति की प्रयोगशाला है। इस शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भोजन से आती है। लेकिन भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति देने के लिए है। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि हर भोजन के कण में ईश्वर की शक्ति छिपी है। जब हम सही भोजन का चयन करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण दे रहे होते हैं। विशेषकर वृद्धावस्था में जब शरीर थकान और कमजोरी का अनुभव करता है, तब आहार ही सबसे बड़ा औषधि बन जाता है। पैरों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और नसों की लचक, ये सब सीधे सीधे हमारे भोजन पर निर्भर करते हैं। और इसीलिए अब हम उन देसी सुपरफूड्स की बात करेंगे जिन्हें हमारे आर्षि मुनियों और पूर्वजों ने शक्ति और दीर्घायु का रहस्य माना। सबसे पहले बात करते हैं बादाम और अखरोट की। ये छोटे छोटे मेवे दिखने में भले साधारण लगे, लेकिन इनमें अद्भुत शक्ति छिपी है। योगानंदा कहते थे कि जैसे ध्यान से मन को शक्ति मिलती है, वैसे ही बादाम और अखरोट से मस्तिष्क और मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। इनका आकार भी कुछ ऐसा है कि हमें संकेत देता है। अखरोट का आकार दिमाग जैसा है और ये मस्तिष्क और नसों के लिए अमृत है। बादाम लंबा और चिकना होता है। ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्रकृति का संदेश है। बुजुर्गों के पैरों में जो कमजोरी आती है, उसका एक बड़ा कारण है नसों और मांसपेशियों को पर्याप्त पोषण न मिल पाना। अखरोट और बादाम इस कमी को पूरा करते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को आराम देता है और रक्त संचार को सुचारू करता है। यही कारण है कि जो लोग रोज सुबह 5 से 7 भिगोए हुए बादाम और 2 अखरोट खाते हैं, उनके पैरों में नई जान आ जाती है, ऐंठन कम होती है, थकान घटती है और मांसपेशियां फिर से लचकदार होने लगती है। योगानंदा कहते थे कि इन मेवों को खाते समय केवल स्वाद के लिए ना खाएं, उन्हें कृतज्ञता के साथ खाएं। हर निवाले में ये भावना रखें कि आप ईश्वर का वरदान ग्रहण कर रहे हैं। जब भोजन के साथ कृतज्ञता मिलती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सुबह उठकर ध्यान करने के बाद यदि आप भिगोए हुए बादाम और अखरोट खाएं तो ये केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्थिर और शांत कर देता है। ये पैरों में ऊर्जा भरता है और दिमाग को एकाग्र करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें चलते समय थकान होती है, पैरों में भारीपन लगता है। ये केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये मस्तिष्क और नसों की थकान भी है। जब नसें सही से काम नहीं करती तो संदेश ठीक से मांसपेशियों तक नहीं पहुंचता। बादाम और अखरोट इस पूरे तंत्र को पोषण देते हैं। इन्हें खाने से मस्तिष्क तेज होता है, स्मृति सुधरती है और पैरों में स्थिरता आती है। इसीलिए योगानंदा इसे केवल भोजन नहीं बल्कि जीवंत औषधि कहते थे। अब बढ़ते हैं दूसरे सुपर फूड की ओर, तिल और गुड़। भारतीय परंपरा में तिल और गुड़ को शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू बांटने की परंपरा है, लेकिन ये केवल परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। तिल कैल्शियम का भंडार है, जबकि गुड़ आयरन से भरपूर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हड्डियों को मजबूती और खून को ताकत मिलती है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या होती है हड्डियों का कमजोर होना। उम्र बढ़ने पर हड्डियों का घनत्व घटने लगता है, जिससे चलने में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई और बार बार ऐंठन जैसी समस्या होने लगती है। तिल और गुड़ इस कमी को दूर करते हैं। तिल शरीर को कैल्शियम देता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। गुड़ शरीर में आयरन बढ़ाता है, जिससे खून की गुणवत्ता सुधरती है
और ऑक्सीजन हर हिस्से तक पहुंचती है। योगानंदा कहते थे कि भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी आनंद देना चाहिए। तिल और गुड़ का लड्डू यही करता है। इसका स्वाद मीठा है, ये मन को प्रसन्न करता है और साथ ही शरीर को शक्ति देता है। ये प्रकृति का दिव्य उपहार है। सुबह या दोपहर में यदि आप तिल और गुड़ का छोटा लड्डू खाएं तो ये पैरों की हड्डियों में इस्पात जैसी मजबूती लाता है। गुड़ रक्त संचार को भी बढ़ाता है। जब रक्त पूरे शरीर में आसानी से बहने लगता है तो पैरों की सुन्नपन और झंझनाहट कम हो जाती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि उनके पैरों में रात को झटके आते हैं। ये अधिकतर रक्त की कमी या नसों के कमजोर होने से होता है। तिल और गुड़ का नियमित सेवन इस समस्या को बहुत हद तक दूर कर देता है। सोचिए, हमारे पूर्वज क्यों सर्दियों में तिल और गुड़ खाते थे। ये केवल परंपरा नहीं थी, ये विज्ञान था। सर्दियों में शरीर को अधिक ऊर्जा और मजबूती चाहिए होती है। तिल और गुड़ वही ऊर्जा देते हैं। वे शरीर को भीतर से गर्म रखते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और खून को साफ करते हैं। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग इन्हें खाने के बाद लंबे समय तक तंदुरुस्त रहते थे। योगानंद का कहना था कि भोजन को दवा की तरह देखो। जैसे कोई रोगी दवा समय पर और श्रद्धा से लेता है, वैसे ही भोजन भी समय पर और कृतज्ञता के साथ लो, तब वो भोजन औषधि बन जाता है। यदि तिल और गुड़ को श्रद्धा के साथ नियमित रूप से लिया जाए तो ये पैरों की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो देखिए कैसे बादाम, अखरोट, तिल और गुड़, ये साधारण से दिखने वाले आहार वास्तव में हमारे पैरों के लिए शक्ति के भंडार हैं। ये केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी मजबूती देते हैं। इन्हें खाने से हम फिर से वही आत्मविश्वासी चाल पा सकते हैं, वही ताकत पा सकते हैं जिससे जीवन की यात्रा सरल और आनंदमय हो जाए। प्रकृति ने मनुष्य को हर बीमारी का उपाय अपने भीतर ही दिया है। धरती माता की गोद में जितने भी पौधे और सब्जियां उगती हैं, उनमें केवल स्वाद ही नहीं बल्कि जीवन को नया बल देने की शक्ति छिपी होती है। परमेसा योगानंदा कहते थे कि हर पत्ती, हर बीज और हर फल में सूर्य की रोशनी और धरती की ऊर्जा का अंश होता है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देते हैं। यही कारण है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को प्राचीन काल से शक्ति और दीर्घायु का अमृत माना गया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियां प्रकृति का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली आहार है। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, ये सब साधारण दिखते हैं, लेकिन इनमें विटामिन, खनिज और क्लोरोफिल यानी हरी शक्ति भरी होती है। क्लोरोफिल को आप सूर्य की सीधी ऊर्जा समझ सकते हैं, जिसे पौधे अपनी पत्तियों में कैद कर लेते हैं। जब ये हमारे शरीर में पहुंचती है तो खून साफ होता है, रक्त संचार तेज होता है और नसों में नई ऊर्जा भर जाती है। बुजुर्गों के पैरों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है कि खून पैरों तक सही मात्रा में नहीं पहुंचता। यही वजह है कि चलने में थकान होती है, सीढ़ियां चढ़ने में पैर भारी लगते हैं और रात को झंझनाहट होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां खाने लगता है तो उसके खून की गुणवत्ता सुधरती है, ऑक्सीजन पूरे शरीर तक आसानी से पहुंचती है और पैर हल्के और मजबूत लगने लगते हैं। योगानंदा कहते थे कि ये पत्तियां केवल भोजन नहीं बल्कि सूर्य का जीवंत आशीर्वाद है। आपने देखा होगा कि किसान जो खेतों में काम करते हैं वे बहुत साधारण भोजन करते हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका भोजन सीधे मिट्टी और सूर्य से जुड़ा होता है। वे ताजी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं और यही उन्हें जीवन भर ताकतवर बनाए रखती है। बुजुर्ग लोग जब पालक या सरसों का साग खाते हैं तो ये उनके शरीर को केवल आयरन और कैल्शियम ही नहीं देता बल्कि उनके पैरों में ऐंठन और जकड़न को भी कम करता है। यही कारण है कि प्राचीन आयुर्वेद कहता है कि हर हफ्ते 3 से 4 बार हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। योगानंदा अक्सर कहते थे कि भोजन को कभी जल्दी में या लापरवाही से मत खाओ। जब तुम हरी सब्जी की हर कौर को कृतज्ञता के साथ खाते हो तो वो भोजन तुम्हारे भीतर प्राण शक्ति के रूप में जागता है। ये शक्ति पैरों तक पहुंचती है और वहां की थकान और दर्द को मिटाती है। कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उन्हें सोते समय पैरों में ऐंठन होती है। इसका एक कारण है शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी। हरी पत्तेदार सब्जियां इन खनिजों का भंडार है। जब ये शरीर को मिलते हैं तो ऐंठन घटती है और नींद भी गहरी होती है। अब बात करते हैं एक और अमृत आहार की, दूध और हल्दी। भारतीय परंपरा में दूध को संपूर्ण भोजन कहा गया है और हल्दी को औषधियों की रानी। जब ये दोनों मिलते हैं
तो ये शरीर के लिए दिव्य पेय बन जाते हैं। योगानंदा कहते थे कि जैसे सूर्य और चंद्रमा का मिलन संपूर्ण प्रकाश देता है, वैसे ही दूध और हल्दी का मेल संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। दूध हड्डियों का पोषण करता है। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो बुजुर्गों के कमजोर होते ढांचे को संभालता है। वही हल्दी में करकुमिन नामक तत्व होता है जो सूजन और दर्द को मिटाने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिया जाता है तो ये ना केवल पैरों की हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि नसों में भी शांति और आराम पहुंचाता है। जो लोग रात को पैरों की झंझनाहट या झटकों से परेशान रहते हैं, उन्हें ये दूध गहरी नींद देता है। योगानंदा कहते थे कि इस दूध को केवल दवा समझकर मत पीजिए, इसे एक प्रार्थना की तरह ग्रहण कीजिए। जब आप हल्दी वाला दूध बनाते हैं तो उसमें अपना प्रेम और श्रद्धा डालिए। जब इसे पीते हैं तो भीतर ही भीतर ईश्वर से कहिए है, प्रभु जैसे ये दूध मेरे शरीर को पोषण दे रहा है, वैसे ही आप मेरे जीवन को भी नई शक्ति और स्थिरता दीजिए। जब भोजन को प्रार्थना बना दिया जाता है तो उसका असर कई गुना हो जाता है। सोचिए, हमारे बुजुर्ग लोग क्यों हर रात सोने से पहले दूध पीते थे? वे जानते थे कि ये दूध केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शांत करता है। यही कारण है कि उनके पैर मजबूत रहते थे और वे सुबह ताजगी के साथ उठते थे। आजकल लोग इस परंपरा को भूल गए हैं, लेकिन सच यही है कि दूध और हल्दी का ये मेल पैरों की कमजोरी का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। इसीलिए जब आप अपने पैरों में कमजोरी या दर्द महसूस करें तो सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें। हरी पत्तेदार सब्जियां दिन में शामिल करें और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिए। ये केवल शारीरिक इलाज नहीं है, ये आत्मा को भी शांति देता है। योगानंदा कहते थे कि शरीर और आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब शरीर को पोषण मिलेगा तो आत्मा भी आनंदित होगी और जब आत्मा शांत होगी तो शरीर भी मजबूत होगा। देखा आपने कैसे प्रकृति के ये साधारण उपहार, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध, हल्दी हमारे पैरों में नई जान डाल सकते हैं। ये केवल भोजन नहीं बल्कि प्राण शक्ति है। जब इन्हें श्रद्धा और नियमितता के साथ लिया जाए तो वृद्धावस्था में भी पैर मजबूत रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है और जीवन की यात्रा आत्मविश्वास से भरी रहती है। प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया बल्कि उसे स्वस्थ, शक्तिशाली और आनंदमय बनाने के लिए अनगिनत वरदान दिए हैं। इनमें से एक है देसी घी। आजकल लोग घी से डरते हैं, उसे मोटापा बढ़ाने वाला मानते हैं, लेकिन सच ये है कि घी को प्राचीन आरसी मुनियों ने अमृत कहा है। परमहंस योगानंद भी कहते थे कि शुद्ध घी केवल भोजन नहीं बल्कि ओज, बल और प्राण ऊर्जा का स्रोत है। आप सोचिए, क्यों हर पूजा, हर यज्ञ और हर हवन में घी का प्रयोग होता है? क्योंकि घी अग्नि को और अधिक तेज बनाता है। ठीक वैसे ही जब ये शरीर में जाता है तो ये पाचन की अग्नि को प्रज्वलित करता है और जब पाचन सुधर जाता है तो शरीर को मिलने वाली ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बुजुर्ग लोगों के पैरों की कमजोरी का एक बड़ा कारण है कि उनका पाचन कमजोर हो जाता है। खाना ठीक से नहीं पचता, पोषण शरीर तक नहीं पहुंचता और पैर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन यदि वे रोज थोड़ी मात्रा में देसी घी ले तो ये पाचन को सुधारता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और नसों में शक्ति भरता है। योगानंदा कहते थे कि देसी घी शरीर की नसों के लिए तेल का काम करता है। जैसे मशीन बिना तेल के जाम हो जाती है, वैसे ही शरीर की नसें और जोड़ बिना घी के कठोर हो जाते हैं। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग जब चलने लगते हैं तो उनके घुटने चरमराने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है। लेकिन घी इन जोड़ों को मुलायम और मजबूत बनाता है। ये शरीर को भीतर से चिकना करता है और बाहर से चमक देता है। घी का असर केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन विद्यार्थी जो गुरुकुल में पढ़ते थे, उन्हें रोज घी खिलाया जाता था। क्यों? ताकि उनकी बुद्धि तेज हो, उनका स्मरण शक्ति मजबूत हो। घी दिमाग के लिए ईंधन है और जब दिमाग शांत और स्थिर रहता है तो शरीर भी शक्ति से भर जाता है। कई लोग कहते हैं घी तो भारी होता है, ये बुजुर्गों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बात आधी अधूरी है। योगानंदा कहते थे कि हर चीज की मात्रा तय होती है। घी भी यदि संयम से लिया जाए तो ये दवा है। सुबह के नाश्ते में या दाल सब्जी पर एक आध चम्मच घी डालकर खाया जाए तो ये शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। विशेषकर पैरों तक घी से नसों की थकान मिटती है और उनमें नई ऊर्जा आती है। सोचिए, प्राचीन समय के लोग कितनी दूर पैदल चलते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे,
लेकिन फिर भी उनके पैर मजबूत रहते थे, क्योंकि उनका भोजन शुद्ध था, उसमें घी शामिल था। घी उन्हें सहन शक्ति देता था और वही सहन शक्ति उन्हें वृद्धावस्था में भी सक्रिय बनाए रखती थी। अब आते हैं भोजन के सही समय पर। योगानंदा कहते थे कि भोजन केवल पेट भरने के लिए मत खाओ, बल्कि समय पर और नियम से खाओ। जब भोजन नियम से किया जाता है तो शरीर उसे ठीक से पचाता है और उससे मिलने वाली ऊर्जा स्थायी होती है। लेकिन जब भोजन कभी भी कहीं भी और बेधड़क खाया जाता है तो वही भोजन जड़ बन जाता है। देखिए, सूरज जब उगता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है। उसी तरह सुबह का समय भोजन को पचाने के लिए सबसे अच्छा होता है। नाश्ता हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, जैसे दलिया, फल, दूध या थोड़ा घी के साथ रोटी। ये शरीर को दिन भर की शुरुआत के लिए तैयार करता है। दोपहर का भोजन दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इस समय सूरज अपनी पूरी शक्ति पर होता है और हमारा पाचन भी सबसे प्रबल होता है। इसीलिए दाल, सब्जी, चावल, रोटी और थोड़ी मात्रा में घी इस समय सबसे अच्छा असर करता है। ये शरीर को ताकत देता है और पैरों तक पोषण पहुंचाता है। लेकिन शाम का समय अलग है। सूर्य ढलने के बाद पाचन शक्ति धीमी होने लगती है। इस समय यदि हम भारी भोजन कर लेते हैं तो ये पचता नहीं और शरीर पर बोझ बन जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोगों को रात में पैर भारी लगते हैं और नींद में बेचैनी होती है। योगानंदा कहते थे कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। सूप, खिचड़ी या सब्जियों के साथ रोटी ये शरीर को आराम देता है और पैरों को थकान से मुक्त करता है। एक और बात, भोजन हमेशा शांति से खाना चाहिए। जब आप गुस्से, चिंता या जल्दबाजी में खाते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। लेकिन जब आप बैठकर मन को शांत करके कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो वही भोजन अमृत बन जाता है। योगानंदा कहते थे, भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर खाओ, तभी वो तुम्हें केवल ताकत ही नहीं बल्कि शांति भी देगा। पैरों की ताकत का सीधा संबंध पाचन से है। यदि भोजन सही समय पर, सही मात्रा में और सही भाव से खाया जाए तो पैर कभी कमजोर नहीं होते। भोजन के साथ थोड़ा देसी घी मिल जाए तो ये नसों और हड्डियों को वो शक्ति देता है जो लंबी उम्र तक साथ निभाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पैर मजबूत रहे तो 2 नियम याद रखिए। पहला, देसी घी को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। दूसरा, भोजन हमेशा सही समय पर और संयम से कीजिए। यही रहस्य है लंबे जीवन का। यही है स्वस्थ पैरों का मंत्र। जीवन के अंतिम वर्षों में जब शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पैरों में दर्द, ऐंठन या सुनपन बार बार सताने लगता है, तब लोग अक्सर कहते हैं ये तो उम्र का असर है। लेकिन योगानंदा सिखाते हैं कि उम्र केवल शरीर की गिनती है। आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं होती, और यदि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती तो शरीर को भी उसके साथ तालमेल में रखना संभव है। रहस्य है सही आहार और सही चेतना। आज हम बात करेंगे उन सूखे मेवों की जिन्हें प्राचीन भारत में बलवर्धक और बुद्धिवर्धक माना गया है। आप देखिए, साधु संत जंगलों में रहते थे। उनके पास रसोई नहीं होती थी, लेकिन उनके पास हमेशा सूखे मेवे रहते थे। बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर ये संयोग नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमानी थी, क्योंकि सूखे मेवे केवल भोजन नहीं बल्कि सघन जीवन शक्ति का स्रोत है। बादाम को ही लीजिए, छोटे से दाने में इतनी शक्ति भरी है कि ये दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय करता है, रक्त को शुद्ध करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। बुजुर्ग जब रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाते हैं तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त तेज होने लगती है और पैरों की कमजोरी कम होने लगती है।